महाकुंभ पर होने वाला है महा अटैक। क्या महाकुंभ में जाने का मतलब है मौत को दावत? क्योंकि एनआईए की रिपोर्ट तो यही कहती है कि महाकुंभ पर वो जानलेवा हमले करने की साजिश में लगे हुए हैं। तो क्या हवा में घुल जाएगा जहर या फिर गंगा ही हो जाएगी जहरीली? और क्या सीएम योगी ये सब बस खड़े खड़े देखते रहेंगे? आखिर क्या है महाकुंभ पर केमिकल अटैक की इनसाइड प्लानिंग, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। एक और जहां महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एक ताकत ऐसी भी है जो इस महाकुंभ पर नजरें गड़ाई बैठी है। यह ऐसी ताकत है जो महाकुंभ पर केमिकल अटैक करने की तैयारी में है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, क्योंकि इसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय खुद अलर्ट मोड में आ गया है। खतरे को देखते हुए सीबीआरएनई टीम बनाई गई है। सीबीआरएन का मतलब फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। सीबीआरएन यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। ये वो टीम होती है जो इन तरीके के अटैक से या तो बचाव करती है या फिर इनसे निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान को तैयार कर लेती है। इतना ही नहीं, अगर इस तरीके का कोई हमला होता है तो आपात स्थिति के लिए रानी नेहरू अस्पताल में 3 बड़े वार्ड को भी जरूरी मेडिकल मशीनों और बेड जैसी सुविधाओं से टाइट कर दिया गया है। इसके अलावा 25 एक्सपर्ट्स को नरोरा में मौजूद परमाणु केंद्र में ट्रेनिंग दी गई है। यानी अगर कोई व्यक्ति रेडिएशन से प्रभावित होता है तो उसे तुरंत ही उपचार के लिए सही जगह पहुंचा दिया जाएगा और यही ट्रीटमेंट देकर उसे ठीक किया जा सकेगा। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन तरीके की चीजों से निपटने के लिए योगी सरकार का क्या प्लान है? तो ऐसा नहीं है कि महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन को किसी की भी नजर लग जाएगी, वो भी इतनी आसानी से। बाज की निगाह वाले सुरक्षाकर्मी यूनिफॉर्म और सिविल में हर वक्त तैनात रहेंगे। घुड़सवार किसी भी भगदड़ से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे। किसी भी तरीके के केमिकल अटैक से रेडिएशन ना फैले, यह सबसे अहम बात है। यदि कोई अनहोनी होती है तो उसे तुरंत काबू में पा लिया जाएगा। उस पर दूसरे लोगों तक इसका असर ना फैले, इसका रेडिएशन ना फैले, इस पर खास ट्रेनिंग हो रही है। सरकार, सुरक्षा एजेंसियों इस पर खास ध्यान दे रही है और ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक खबर याद होगी आपको, हमने बताई थी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है, उसने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर धमकी दी थी। उसने कहा था कि वह महाकुंभ को निशाना बनाएगा। पन्नू ने कहा था कि यह मोदी की हिंदुत्व विचारधारा को चुनौती देने के लिए है। उसने इस्कॉन के पुजारी को गिरफ्तार करने के लिए बांग्लादेश के पीएम को भी सराहना की थी। सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है योगी सरकार के आगे। मगर योगी सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तभी तो योगी खुद जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तैयारी इस हद तक है कि महाकुंभ में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाकर ग्रीन महाकुंभ का संदेश विश्व को देने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को पूरी तरह पर्यावरण की शत्रु प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प ले लिया है। इस दिशा में नगर निगम प्रयागराज के नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर पूरे शहर में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का उपयोग करने वाले, गंदगी फैलाने वाले और नगर निगम के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। चेतावनी के बाद भी नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती के साथ उनका चालान काटा जा रहा है। प्रयागराज नगर निगम विशेष तौर पर महाकुंभ के दौरान पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त उसे रखना चाहता है। प्लास्टिक बैन पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के ओपी जागावत का क्या कहना है, जरा आप ये भी सुन लीजिए। तो हमारी केंद्र की टोली ने एक चिंतन किया कि वास्तव में इस आयोजन में 100 देशों से जो श्रद्धालु आने वाले हैं, वो श्रद्धालुओं की संख्या का जो अनुमान है लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो 40 करोड़ श्रद्धालु अगर कहीं पहुँचेंगे तो वहाँ का पर्यावरण की स्थिति कैसी होगी, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, इस पे बड़ा चिंतन हुआ। तो ऐसा ध्यान में आया कि सब लोग आएंगे, भोजन करेंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, तो डिस्पोजल का उपयोग करेंगे, कुछ कैरी बैग के रूप में पॉलीथीन का उपयोग करेंगे। तो उसका जो अनुमान लगाया गया कि उससे जो कचरा इकट्ठा होने वाला है वो लगभग 40,000 टन कचरा इकट्ठा होने वाला है। तो उस 40,000 टन कचरा मतलब इस बड़े बड़े पहाड़ कचरे के बन जाएंगे। तो उसको जीरो करना है, उस कचरे को जीरो करना है। तो क्या किया जाए, वास्तव में पर्यावरण की दृष्टि से क्या सोचा जाए? तो कुछ विकल्प देना पड़ेगा।
तो विकल्प के रूप में ऐसा ध्यान में आया कि अगर डिस्पोजल मुक्त उस पूरे उस कुंभ को करना है तो वहाँ एक स्टील की थाली का ऑप्शन ध्यान में आया है। दूसरा, अगर पॉलीथीन मुक्त करना है तो पॉलीथीन मुक्त के लिए एक कपड़े का थैला सिलवा करके भिजवाने का ऐसा चिंतन हुआ है। योजना बेहद शानदार और विजनरी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे वहां पर कूड़ा भी बहुत ज्यादा फैलेगा। ऐसे में प्लास्टिक बैन करना एक जबरदस्त उपाय है। खैर, पूरा देश यही चाहता है कि महाकुंभ का आयोजन अच्छे से निपट जाए और किसी भी बुरी नजर से महाकुंभ दूर रहे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।